दोस्तों यहाँ पे एक सवाल है। राम अपनी आय का 1/3 भाग कपड़े पर और 1/4 भाग भोजन पर खर्च करता है। वह महीने के अंत में 300 रुपये बचाता है, तो राम का आय कितना है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मान लेंगे कि राम की कुल आय बराबर 100 रुपये। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे कुल आय बराबर 100 रुपये। उसके बाद यहाँ पे देखिए राम अपनी आय का 1/3 भाग कपड़े पर। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे कपड़े पर कितना खर्च कर रहा है? तो अपनी आय का 1/3 भाग। तो देखिए कुल आय माने है 100 रुपये, तो 1 का 1/3 भाग, तो का मतलब होता है गुना और 1/3। देखिए x से 1 में गुना करिएगा तो x आ जाएगा और /3, यह हो जाएगा रुपए में। उसके बाद 1/4 भाग भोजन पर खर्च करता है। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे भोजन पर। कुल आय है x का मतलब होता है गुना 1/4 भाग, तो यहाँ पे देखिए 1/4 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसमें गुना करिए तो x और /4 के 4 लिख दीजिए, यह हो जाएगा रुपए में। उसके बाद यहाँ पर देखिए महीने के अंत में बचत कितना करता है? तो बचत करता है 300 रुपये। तो यहाँ पे लिख देंगे बचत बराबर 300 रुपये। अब यहाँ पे देखिए कि यह तीनों को जोड़ दीजिए और ये बराबर में x लिख दीजिए, यह इसका रुपये आ जाएगा। यानी यहाँ पे देखिए x/3 प्लस x/4 प्लस 300 रुपये, क्योंकि यहाँ पे देखिए कपड़े पर 1/3 रुपये खर्च कर रहा है और भोजन पर 1/4 रुपये खर्च कर रहा है और महीने के अंत में बचत कर रहा है 300 रुपये। अब माने है टोटल आय कितना है? 100 रुपये है। तो यह तीनों को जोड़कर x के मान निकाल लीजिए, यह उसका कुल आय निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बटा में 1 मान लीजिए, 3 और 4 का एलसीएम लीजिए, तो 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है? तो 12 आता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आप निकाल भी लीजिएगा, और 3 और 4 नहीं लगेगा तो मल्टीप्लाई होता है, यानी 3 × 4, तो 3 चौके कितना हो जाएगा? 12। तो एलसीएम यहाँ पे 12 लिख दिए हैं। देखिए 3 के पहाड़ा में 12 कै बार में आता है? तो 3 चौके 12 4 बार में। 4 से गुना करिए x में तो 4x हो जाएगा, प्लस के प्लस लिख दीजिए। 4 से भाग दीजिए, इसमें कितना बार में कटेगा? 4 × 3 = 12, 3 बार में। तो 3 से x में गुना करिए तो कितना हो जाएगा? 3x, प्लस इससे इसमें भाग दीजिए तो कितना बार में कटेगा? तो 1 से 12 में भाग दीजिएगा तो 12 बार में कटेगा, और 12 से 300 में गुना करिए तो बरतियाई 36 और डबल जीरो के डबल जीरो बैठा दीजिए, बराबर 100 रुपये। उसके बाद यहाँ पे देखिए यह दोनों x है ना, तो यह दोनों को जोड़ दीजिए तो यह कितना हो जाएगा? तो 4 और 3 जोड़िएगा तो 7x प्लस 3600 बटा 12 इक्वल टू x। अब यहाँ पे देखिए बटा में 1 मान लीजिए, उसके बाद क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, यानी तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। तो देखिए 7x प्लस का 3600, और यह देखिए 12 से x में गुना करेंगे तो 12x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 3600 के 3600 लिख दीजिए, बराबर 12x। अब यह देखिए प्लस में है ना, तो बराबर को उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 7x। अब यहाँ पे देखिए 3600 के 3600 लिख दीजिए, बराबर 12 में से 7 को घटाइए तो कितना बचेगा? तो 5x बचेगा। अब यहाँ पे देखिए यह गुना में है ना, तो बराबर किधर आएगा? तो भाग में हो जाएगा, यानी 3600 भाग यह हो जाएगा 5। अब यहाँ पे बच क्या गया? तो x, तो यहाँ पे x के x लिख दीजिए। उसके बाद इससे इसको काट दीजिए तो 5 × 7 = 35, एक शेषफल बचा और 0 उतरेगा, यानी 10 हो जाएगा। 5 दूनी 10 और 0 के 0 बैठा दीजिए, यानी x बराबर 720 रुपये हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए सीख गए होंगे।